हरे कृष्णा। आप सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सारे वर्तमान आचार्य और पूर्ववर्ती आचार्यों को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताय भगवान की जय। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान और उनके भक्तों की लीलाओं के ऊपर आधारित कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं और आज जो वीडियो है वो भी उसी सीरीज में है। जगन्नाथ भगवान और उनकी जो सेवाएं होती हैं दिन भर की, उनकी सेवाएं बहुत सारे पुजारी गण करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की जो उड़ीसा में है, जो ओरिजिनल मंदिर है भगवान का। तो वहाँ की जो अंतिम सेवा होती है उसका नाम है भगवान का शयन दर्शन, साधारण भाषा में। पर वहाँ पे इसे कहा जाता है पहुड़ा। तो ये पहुड़ा जो होता है ये भगवान को शयन कराने की लीला होती है, उनको शयन कराया जाता है, वो सेवा होती है भगवान की। और ये होता है रोज़। भगवान को 3 बिस्तरों पर, अर्थात एक पर जगन्नाथ भगवान, एक पर बलदेव और एक पर सुभद्रा माता को सुलाया जाता है। तीनों बिस्तर हाथी दांत के बने हुए होते हैं, आइवरी जिसको कहा जाता है। और जो असली विग्रह है जिसको आप देखते हैं बड़े से, उनको नहीं, उत्सव विग्रह जो छोटे विग्रह होते हैं सोने के बने हुए, उनको सुलाया जाता है। बहुत सुंदर बिस्तर बनाया जाता है, उसके ऊपर खुशबूदार पुष्प डाले जाते हैं और भगवान को सुलाया जाता है, उनकी आरती की जाती है। और इसके बाद वहाँ पहुँचे हुए जितने भी देवी देवतागण हैं, क्योंकि इस लीला का दर्शन, इस सेवा का दर्शन करने के लिए रोज़ वहाँ देवतागण उपस्थित होते हैं, देवी देवतागण। तो उनको, उनके लिए, उनके खुशी के लिए वहाँ पे पुष्प का छिड़काव होता है। अर्थात जब भगवान सोते हैं उसके बाद पुजारी पुष्पों को छिड़कते हैं वहाँ पे और देवतागण उसको चुनते हैं, चयन करते हैं, आशीर्वाद के रूप में चयन करके खुश होकर चले जाते हैं। ये भगवान का जो शयन है ये अर्धरात्रि के बाद होता है। जगन्नाथ भगवान बहुत कम देर के लिए बिस्तर पर जाते हैं, क्योंकि कृपा करने के लिए वो आए हैं और भक्तों पर कृपा करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जगे हुए रहते हैं, ताकि सारे भक्तगण, कलयुग के पतित बद्ध जीवात्मा, उनका दर्शन करके प्रसन्न हो जाएं, आशीर्वाद पाएं और उनके ऊपर कृपा बने भगवान की। तो ये रोज़ होता है, ये सेवा रोज़ होती है, ये उत्सव रोज़ होता है। तो कुछ कुछ लीलाएं हो जाती हैं इसमें। तो एक माता थी, देवी माता, जिनका नाम था चर्चिका, और वो एक गांव जिसका नाम था बांकी, अभी भी है। ये घटना घटी है 1368 में, मुझे लगता है। एक मिनट में आपको एग्जैक्ट डेट बताती हूँ, एग्जैक्ट ईयर बताती हूँ। 1368, यस राइट, 1368 की घटना है। ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं है ये। तो 1368 यानी 1368 में ये घटना घटी थी। उस समय ये देवी माता चर्चिका, क्या हुआ था कि जैसे जितना भी बजे भगवान का शयन होता है उसके पहले सारे देवताओं को आकर उपस्थित हो जाना होता है। तो चर्चिका माता थोड़ा लेट आई। तो लेट आई तो जगन्नाथ भगवान माफ़ कर देते हैं उनको, वो दयालु हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं भी फॉलो किया तो थोड़ा सा दयालु हैं तो माफ़ कर देते हैं। पर बलदेव जी है ना, वो स्ट्रिक्ट हैं। तो बलदेव जी को ये अच्छा नहीं लगा। तो जगन्नाथ मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं, जो मेन गेट है जिसको सिंह द्वार कहते हैं, तो वहाँ पे 22 सीढ़ियाँ हैं, उसे कहा जाता है 22 पहाचा। तो 22 पहाचा के पास जगन्नाथ बलदेव जी आकर खड़े हो गए
और चर्चिका माता जब अंदर प्रवेश कर रही थी, ये कई बार हो गया कि चर्चिका माता लेट आ रही थी, तो बलदेव जी ने उनको रोक दिया, बोला आपको प्रवेश नहीं है, आप नहीं जा सकती हैं अंदर। तो उन्होंने कहा क्यों? तो बलदेव जी ने कहा कि आप देवी हैं तो क्या हुआ, आप अपने आप को इतना महान समझती हैं कि आप समय पर नहीं आइएगा और आपको लगता है कि आपके लिए भगवान का जो शयन दर्शन है वो आपके हिसाब से होगा। वो नहीं होगा। भगवान आपके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे या भगवान के सेवक नहीं करेंगे। आपको भगवान के दर्शन के पहले आना चाहिए था। चर्चिका माता ने कहा कि हाँ। तो बलदेव जी ने कहा तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है। चर्चिका माता ने कहा मुझे अहंकार नहीं है, तुम्हें अहंकार है। तुम इतने सारे गहने पहनते हो और इतने सुंदर सुंदर महंगे महंगे कपड़े पहनते हो और राजा की तरह रहते हो और हाथ तो एक भी नहीं है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम या आप जो भी बोला, आपको लगता है कि आप पूरे दुनिया को चलाते हैं बिना हाथ के, और मेरे पास 8 हाथ है। तो 8 हाथ वाला व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा या बिना हाथ वाला, आप बताइए। तो मुझे नहीं अहंकार है, आपको अहंकार है, ऐसा चर्चिका माता ने कहा, बहस किया बलदेव जी के साथ। बलदेव जी ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अंदर छोड़ सकता हूँ, परंतु जो हेड पुजारी हैं, जो मेन पुजारी हैं और जिनको भीतरचा महापात्रा कहा जाता है, चीफ प्रीस्ट, उन्होंने आपको अंदर आने के लिए मना किया है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी वहाँ पे मिसबिहेवियर, थोड़ा बुरा बर्ताव आपने किया था, इसलिए आपको मना किया है। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको आप जाओ, भगवान हमको अंदर जाने दीजिए, जल्दी लेट हो रहा है, हमको अंदर प्रवेश दीजिए, हमको जगन्नाथ भगवान का दर्शन करना ही है, दर्शन बिना किए हमें चैन नहीं पड़ेगा। तो बलदेव जी बोले ठीक है रुको। बलदेव जी अंदर गए, अंदर जाकर के भगवान को बोला, जगन्नाथ भगवान को, कि चर्चिका माता बाहर खड़ी हैं और इस तरह बहस कर रही हैं, आप बताइए क्या करना है। जगन्नाथ भगवान ने बलदेव जी को बोला कि जाओ उनको बोलो कि भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर भीतरचा महापात्रा उनको अलाउ कर देंगे तो आ सकती हैं। भीतरचा महापात्रा से पूछा बलदेव जी ने, भीतरचा महापात्रा यानी हेड प्रीस्ट। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। जो माता यहाँ आने में इतना गैर जिम्मेदार हैं, यहाँ आने में उनको इतना लेट लतीफ़ या समस्या है समय पर आने में, वो अपने गांव को कैसे चलाएंगी? तो जो इनडिसिप्लिन है ये नहीं चलता है, उनको परमिशन नहीं अंदर आने का। तो बलदेव जी जाकर के माता को बताए कि देखिए भगवान तो आपको अलाउ कर दिए, लेकिन भीतरचा महापात्रा नहीं बोल रहे हैं, और भगवान ने कहा जो भीतरचा महापात्रा बोलेंगे वही करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको परमिशन नहीं है। अब आप उनको मनाइए, वो अगर आपको परमिशन दे दें तो आप अंदर आ सकती हैं। तो देवी माता बोली अरे मुझे तो बिल्कुल नहीं चलेगा बिना दर्शन का, मुझे तो दर्शन चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए, कुछ करिए, मुझे दर्शन चाहिए। बलराम जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपको पुजारी जी को ही खुश करना पड़ेगा, पुजारी जी खुश हो जाएंगे तो दर्शन मिल जाएगा। तो माता बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हो गई, फिर सोची अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं। तो ये बाहर में ही खड़ी थी, अंदर सारे भक्त जा रहे थे, आ रहे थे, देवी देवतागण जा रहे थे, दर्शन लेके आ रहे थे, कुछ सलाह मशवरा, कुछ मीटिंग हो रही थी, भगवान उनको कुछ आज्ञा दे रहे थे, तुमको अपना गांव ऐसे चलाना है, तुमको अपना शहर ऐसे चलाना है, तुमको अपना जो भी सेवा है। तो ये सब कुछ, और सब बड़े प्रसन्न हो करके रात को लौट रहे थे सारे देवतागण। तो ये सोची अब मैं क्या करूं, गेट पे खड़ी खड़ी इंतजार करते करते थक गए, सोची कि अब सब लौटने लग गए हैं, सेवा अब समाप्त हो गई है, तो मेरे पास अब एक ही रास्ता है कि भीतरचा महापात्रा को प्रसन्न किया जाए। तो देवी तुरंत एक विधवा का रूप ले लेती हैं,
सफ़ेद साड़ी और एकदम जवान लड़की वाली उम्र, और विधवा का साड़ी पहन के आ, अपना थोड़ा सा ये ढक करके चेहरे को, और चली जाती हैं वहाँ से भीतरचा महापात्रा के घर। वहाँ जाके बाहर खड़ी रहती हैं। भीतरचा महापात्रा तब अपने घर के अंदर थे, वो पहुँच चुके थे। खड़ी रहती हैं, बहुत देर तक खड़ी रहती हैं। तो उन जब वो कभी बाहर आते हैं या पता चलता है उनको कि बाहर कोई इंतज़ार कर रहा है, तो आकर बोलते हैं, आप कौन हैं और यहाँ क्यों खड़ी हैं? किसका पता ढूंढ रही हैं? आपको मेरे से कुछ काम है या किसी और का पता ढूंढ रही हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं किसी का पता नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं आप ही के पास आई हूँ, क्योंकि मैं विधवा हूँ और मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, ठिकाना नहीं है। मुझे यदि आपके घर कोई सेवा मिल जाए तो मेरा जीवन कटेगा, नहीं तो मेरे पास अब जीवन काटने के लिए कोई और उपाय नहीं है। भीतरचा महापात्रा बूढ़े थे, दयालु थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तो मेरी माता के समान हैं। उन्होंने देख लिया कि कोई जवान लड़की है, अपना चेहरा ढकी हुई है, पूरा दिखा नहीं रही है चेहरा। बहुत पुरानी बात है, 1368 की, तो आप समझ सकते हैं उस समय कितना रीति रिवाज ये सब था। तो वो चेहरा तो नहीं देखे, कुछ नहीं, और उन्होंने कहा कि आप माता हैं तो माता को कोई थोड़ी बोलेगा कि आप मेरे घर मत आइए, आपका ही घर है, आप आइए और रहिए। फिर अंदर गई और तुरंत उन्होंने धीरे धीरे करके सारी सेवा ले ली। उनके पूजा घर की सेवा, किचन की सेवा, सारी सेवा करने लग गई। और भीतरचा महापात्रा की जो पत्नी थी वो भी उम्र वाली थी, क्योंकि ये भी बूढ़े थे तो वो भी, उनकी भी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, स्वास्थ्य अच्छा रहता नहीं था। तो उनको बहुत अच्छा हो गया कि कोई आ गई जो हमारे घर को संभाल रही है, और ये बहुत अच्छे से सेवा करने लगी। लगातार सेवा कर रही थी। बहुत समय बीत गए। दोनों के लिए जो होता है, बूढ़े व्यक्ति के लिए जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सब करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, किचन में कुकिंग करना, पूजा घर को संभालना, सारा कुछ ये कर रही थी चर्चिका माता, चर्चिका देवी। ऐसे करते करते समय बीत गया, बहुत खुश थे सब लोग इनसे। एक बार बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आया जगन्नाथपुरी में, जो आ जाता है कई बार। जगन्नाथपुरी ऐसा एरिया है कि वहाँ आंधी तूफान और बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत आंधी तूफान आ गया है। तो और भीतरचा महापात्रा मंदिर में थे, सेवा कर रहे थे, क्योंकि ये हेड पुजारी थे तो सेवा कर रहे थे भगवान की। यहाँ बहुत आंधी तूफान जब आया तो बिजली तो तब होती भी नहीं थी, लेकिन जो माचिस से दिया जलाते हैं या कुछ, उससे दिया जला के चर्चिका माता इंतज़ार कर रही थी हेड पुजारी का कि आएंगे तो उनको जो भी प्रसाद देंगी या जो भी देंगी। लेकिन वो भी बुझ गया, इतना ज़्यादा आंधी तूफान था कि वो भी बुझ गया। फिर क्या करते, कुछ नहीं उपाय था। तो ये अब तो देवी थी, ये किसी को पता नहीं था, पर ये तो देवी थी, तो इन्होंने किसी तरह से दिया जला लिया। पुजारी जी घर आए, दरवाज़ा खटखटाया, इन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा दिया लेके खड़ी हैं। पुजारी जी बोले, माचिस तो घर में नहीं था, तुमने दिया कैसे जलाया? तो इन्होंने बोला कि हाँ, जला लिया, दूसरा उपाय है, और भी कोई तरीका है दिया जलाने के लिए। तो बोले कि ठीक है, ये दूसरा जो है ना, मेरा जो रूम है उसका भी दिया जला दो, वो भी अंधेरा है। तो माता ने तुरंत अपना असली रूप लिया, चर्चिका माता ने तुरंत असली रूप लिया, बहुत ऊंचाई और लंबी चौड़ी, पूरा 8 भुजाओं वाला रूप लिया, और अपना जो 2 उनके चरण कमल हैं, उसका एक चरण रख दिया जगन्नाथ मंदिर के पास और एक वहाँ। और जगन्नाथ मंदिर में ऊपर तब दिया अभी भी जलता होगा शायद, दिया जल रहा था, वहाँ से उस दिया को जला लिया। अब इतना फास्ट ये सारा कार्य हुआ कि भीतरचा महापात्रा देखते ही रह गई, ये क्या हो रहा है।
इतना बड़ा चरण कमल, उसके अंदर पूरा का पूरा मेरी झोपड़ी आ जाएगी, सब हम सब आ जाएंगे, इतना बड़ा चरण कमल, इतनी ऊंचाई, दिव्य रूप। घबरा गए और बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर के बाद उनको होश आया। होश आने के बाद उन्होंने पूछा, माता आप कौन हैं, आप बताइए, आप हैं कौन, और ये आप कैसे किए, आप साधारण स्त्री तो नहीं हो सकते हैं, आप बताइए आप असली में कौन है। तो इनको बताना पड़ा। इन्होंने बताया कि मैं चर्चिका हूँ और मैं बाकी ग्राम की देवी हूँ। और चर्चिका माता को तो हेड पुजारी जानते ही थे, वही तो मना किए थे अंदर आने के लिए। और ऐसे ऐसे घटना घटी थी। बलदेव जी ने कहा जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं सेवा कर रही हूँ कि आप दर्शन दिलवाइए मुझे भगवान का। इतने दिन हो गए मैंने दर्शन नहीं किया है, मैं बहुत परेशान हूँ, अगर आपकी कृपा हो जाए तो जगन्नाथ भगवान का मैं दर्शन कर पाऊँ, पहुड़ा दर्शन। तो वो बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, आप इतने दिनों से इतनी सेवाएं कर रहे हैं, आपने मुझे कभी बताया नहीं, मैंने आपसे सेवा लिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये सब बताए उनको। उसके बाद देवी माता जो थी वो तुरंत मतलब प्रसन्न तो हो ही गई, दर्शन करने के लिए जगन्नाथ भगवान के पास दौड़कर जाने वाली थी, पर उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कुछ मांगिए मेरे से। तो अब क्या मांगेंगे वो, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ आप यहाँ रहें, मेरे यहाँ आपका दर्शन मिले, आप ऐसे रूप में नहीं रहें, हाँ ऐसे सेवा नहीं लेनी है मुझे, पर आपकी कृपा बनी रहे। तो देवी माता जाने के पहले, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जो जा रही थी दौड़ करके, उसके पहले वो एक मूर्ति के रूप में वहाँ प्रकट हो गई। उनके फ्लोर से, उनके ज़मीन से एक मूर्ति निकली। उन्होंने खुद कहा ठीक है तुम अंदर जाके दर्शन करो, अपने पूजा घर का दर्शन करो। तो देवी माता तो गायब हो गई, लेकिन जब पुजारी जी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि देवी माता की एक मूर्ति प्रकट हो गई है, और वो मूर्ति आज भी वहाँ है। आज भी लोग उसका दर्शन करने के लिए जाते हैं, माता का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये सच्ची घटना है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। जगन्नाथ भगवान का ये दर्शन अभी भी होता है, आप भी जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। 12 बजे रात के बाद होता है ये दर्शन। और इस दर्शन के साथ और भी लीलाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगी बाद में। कहते हैं ये दर्शन के समय जो आप भगवान से मांगेंगे वो इच्छा पूरी हो जाती है। साधारण पब्लिक को क्या दर्शन होता है मुझे नहीं पता, पर ये जो शयन दर्शन होता है, मतलब हमें कितना दिखाई देगा मुझे नहीं पता, सब कुछ दिखाएंगे कि हमें सिर्फ भगवान को दर्शन करा के हटा देंगे ये नहीं पता, पर शयन दर्शन होता जब है उस समय जो इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाती है। इस कथा से संबंधित, मतलब ये जो रात्रि का दर्शन होता है, इससे संबंधित एक और बहुत सुंदर कथा जो मैं आपको बताऊंगी जिस दिन भी हो जाए रिकॉर्डिंग। आज तो ये कथा बताया मैंने आपको, तो कैसी लगी कथा आपको? अच्छी लगी अगर तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और आशीर्वाद दीजिएगा कि हमेशा मैं कुछ न कुछ सेवा करते रहूं आप लोगों की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।